क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट्स अ 1 1 टू फंक्शन फ्रॉम ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ ले लेते लेट फंक्शन एफ कैसे डिफाइन है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए डिफाइंड बाई कैसे डिफाइन कर देते हैं हम लोग, एफ को ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि फंक्शन में हम लोग, इस फंक्शन में हम लोग ए बी ऑर्डर्ड पेयर रखते हैं, इसके एलिमेंट होंगे ना, तो ए बी रखने पे इससे मिलना चाहिए ना इसके कोडोमेन से, यानी कि इसमें क्या आना चाहिए, बी ए, इसका वैल्यू आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, तो यहाँ ए बिलोंग कर जाएगा सेट ए से एंड बी बिलोंग कर जाएगा सेट बी से। तो ऐसा हमने ये फंक्शन ले लिया, देख लो हमें क्या ऐसा फंक्शन लेना था जो ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में डिफाइन हो, तो वैसे ये डिफाइन फंक्शन है, तो हमें दिखाना है 1 1 and 2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी 1 1 की बात कर लेते हैं। लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन में मैं यहाँ पर a1 b1 रख रहा हूं, तो उसका वैल्यू इक्वल हो जा रहा है फंक्शन में जब मैं a2 b2 रखूंगा उसके। फॉर ऑल ये a1 a2 बिलोंग करेगा, या a1 b1 ऑर्डर पेयर में ले लेते हैं, a1 b1 बिलोंग करेगा और a2 b2 भी बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा b1 a1 ऑर्डर पेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b2 a2 ऑर्डर पेयर। तो यहाँ से ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इनके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा एंड सेकंड कंपोनेंट जो है सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ये इक्वल हो जा रहा है, तो ये भी तो लिख सकते हैं कि ये a1 b1 ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएगा a2 b2 के। देख लो ये फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट क्या, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए एफ a1 b1 इक्वल है एफ a2 b2 के, तो यहाँ a1 b1 भी ऑर्डर पेयर a2 b2 के इक्वल हो जा रहा है। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f क्या है 1 1 है। अगर मैं अनटू की बात करूंगा तो यहाँ देखिए हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन था, ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट, और f यहाँ दिया हुआ था ए बी ऑर्डर पेयर है जिसका वैल्यू बी ए हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ ए किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, एंड बी बिलोंग करेगा सेट बी से। समझ लीजिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ कहूँ कि इसमें और इसमें, अगर इसमें ऑर्डर पेयर ए बी है तो इसमें बी ए होगा। तो हम लोग ले लेते हैं लेट एक ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग कर रहा है इस बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए बी की बात करें तो वो इस वाले में बिलोंग करेगा ना जी, जो बी ए ऑर्डर पेयर बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो ए बी किस में मिलेगा, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये एकदम श्योर मिलेगा, सभी के लिए मिलेगा, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो हम देख रहे हैं कि इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में मिल रहा है। देयरफॉर फंक्शन एफ, यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे भी लिख दो कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। देयरफॉर फंक्शन एफ इज अनटू। तो फंक्शन एफ 1 1 and 2 हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन एफ इज 1 1 and 2। समझ गए। नेक्स्ट